दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई YouTube पर किसी का रोस्ट करता है या कोई ओपिनियन शेयर करता है या कुछ भी करता है तो क्या उसके ऊपर केस कर देना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, देखा होगा यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत केस हो रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सागर भाई ऐसे केस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर केस हो गया, उसके ऊपर उस कंपनी ने केस कर दिया। तो किसी यूट्यूबर के ऊपर क्या केस होना चाहिए या एक यूट्यूबर भी क्या दूसरे यूट्यूबर के ऊपर केस करे, ये क्या ये सही चीज है? देखो मैं बता रहा हूं आपको, यूट्यूब एक कम्युनिटी की तरह है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर एक को पसंद करते हैं, दूसरे क्रिएटर को नहीं पसंद करते। जैसा आप होते हो ना, आपको भी बहुत सारे यूट्यूबर पसंद होते हैं और कई सारे आपको इतने नहीं पसंद होते, आप उनकी वीडियो भी देखना नहीं पसंद करते। कई बार आप उनकी वीडियो देखते हो तब भी वो आपको पसंद नहीं होते। सो अलग अलग वैसे ऐसे यूट्यूबर्स में भी होता है। वो कुछ अपने साथ वाले यूट्यूबर्स को पसंद करते हैं, कुछ को इतना नहीं करते या किसी को बिल्कुल भी नहीं करते। बट आपस में ना अब तक ये है कि ऐसा कोई केस वेस नहीं करता किसी के ऊपर, क्योंकि जो केस करने वाला इंसान है वो भी क्रिएटर ही है। उसको पता है कि यार क्या चैलेंजेस हैं, या हम जो चीज़ किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो वो हमारा काम होता है, हम कोई ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं, हमारा उससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि कोई यूट्यूबर किसी को रोस्ट कर रहा है और आप उसकी निजी जिंदगी में देखेंगे तो उसके साथ हैंग आउट कर रहा है, शायद उसके साथ कॉफ़ी पी रहा है या दिल्ली में गेड़िया मार रहा है उसके साथ कनॉट प्लेस पे। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। और मैं ऐसे ही गया था तो मैंने उन दोनों को साथ में कॉफ़ी पीते देखा और वो वहाँ जनपद पे घूम रहे। मैंने बोला भाई तुम लोग तो रोस्ट करते थे ना? तो वो बोले अरे भाई वो तो हमारा कंटेंट है, हम तो बनाते हैं। मेरे को भी नहीं पसंद, इसकी वीडियो बहुत बेकार है, मैं तो रोस्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं इसको कुछ और पर्सनल लाइफ में कुछ नुकसान करूंगा या ऐसे कुछ भी करूंगा। ठीक है, घूम लेते हैं, बंदा अच्छा है वैसे। ये तो ये सारे चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई आपको रोस्ट करे तो एक परफेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो, अगर आपको कोई पर्सनल अटैक कर रहा है तो आप उससे यूट्यूब के जरिए ही पूछ सकते हो कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे फैमिली को गाली क्यों दे रहे हो या पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हो। अगर आपके कोई काम को क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको, अगर वो सही क्रिटिसिज्म है तो आप उसे सुधार सकते हो, या रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी नहीं है। और ज़्यादातर केस में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या आपको कोई बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहा है, इतना भी बुरा नहीं बोल रहा है लेकिन ठीक है बोल रहा है, आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो उसको रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको चुप लगा जाओगे या थोड़ा बहुत कोई, अगर किसी आपको भी पता है कि वो आपको ऐसे प्रोवोक कर रहा है, तो अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे ना तो वो चीज़ कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। अगर आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स दे देते हो ना तो फिर वो क्या है, दोनों साइड से हो जाता है। और कई बार जो क्रिएटर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं। अगर आपका तो मन है कि भाई आपको यूट्यूब पर लड़ाई ही करनी है तो आप फिर रिस्पॉन्स दो उसका। अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही चलता रहे तो भाई, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है, क्योंकि यूट्यूब पे जो शुरू हुआ था ना ये लड़ाई का सिलसिला, मैं हम ही लोगों से हुआ था शुरू। आपको पता होगा जब स्टार्टिंग हुई थी यूट्यूब बीफ की तो सबसे पहले कुछ लोगों में ही आता हूँ मैं। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सब चीज़ों से। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप बहुत काम रहिए, बिल्कुल भी गुस्सा वुस्सा ना कीजिए। गुस्सा वुस्सा करके देख लिया मैंने, कुछ नहीं मिलता। और जितना नॉर्मली सॉफ्ट तरीके से कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट हो सके वैसे करनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे यार हमको भी रहना है और सामने वाले उसको क्रिएटर को भी रहना है, ठीक है? तो आप ये चीज़ सोच कर चलिए कि आप भी एक क्रिएटर हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या आप ऐसे कुछ कदम उठाओगे, कुछ करोगे? तो आपके मन से खुद आवाज़ आएगी कि आप ऐसा नहीं करोगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने ईगो पे ले जाते हैं और फिर वो जो ईगो पे ले जाते हैं फिर वो किसी भी हद तक जाते हैं दूसरे क्रिएटर को गिराने के लिए। जबकि मैं कहूँ तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और अगर ये चीज़ सामने आ जाए तो आपकी खुद की पब्लिक आपको हेट करने लगेगी। जिन लोगों के लिए आप कंटेंट बनाते हो, जब उनको ये पता चलेगा कि आप छोटी छोटी बातों पर दूसरे कंटेंट क्रिएटर को ऐसे धमकाते हो या उनको केस की धमकी देते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो वो भी आपसे नफरत करने लगेंगे। तो एक फाइनल चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए आप ऑडियंस का प्यार लेने या सपोर्ट लेने, दुनिया में अपना नाम बनाने या किसी को कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हो, तो आपका वो मोटिव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जस्ट बिकॉज आपका ईगो बहुत बड़ा है या जस्ट बिकॉज आप किसी को अटैक करना चाहते हो या आप दबंग दिखाना चाहते हो खुद को। तो इन चीज़ों को बहुत शांति से हैंडल करना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अगर भाई क्या करना चाहिए, मेरे ऊपर उसने रोस्ट कर दिया या मैंने उसके ऊपर रोस्ट कर दिया, वो मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे ऊपर केस कर देगा, ये सब हो जाएगा। तो आपस में यूट्यूब की जो प्रॉब्लम है वो यूट्यूब पे ही सुलझा लेनी चाहिए। रिप्लाई वीडियो बना सकते हो आप, मैंने भी किया है, ये सब चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब के बाहर जाकर किसी को आप नुकसान पहुंचाओ, ये बहुत गलत है। हमने ये भी देखा था कि यार लोग पर्सनल अटैक्स करते हैं, गुंडे बुलवा लेते हैं, किसी को ऐसे करवा लेते हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब के बाहर नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब एक अलग दुनिया है। एक कंटेंट क्रिएटर जो आपकी वीडियो बना रहा है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। आप मेरे को देखोगे कई बार मैं कई टॉपिक बहुत बहुत सीरियस हो जाता हूँ,
लेकिन जो मेरे से अटैच लोग वो जानते हैं मैं बहुत मस्तीखोर इंसान हूँ, मैं बहुत मज़ा करता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ। सो असल ज़िंदगी में लोग बहुत अलग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर यूट्यूब वीडियो में आपका कुछ बोल रहा है तो वो सही में वो मीन भी करता है या सही में वो पर्सनल लाइफ में भी आपसे हेट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को डिसलाइक कर सकते हैं, बट किसी को हेट करना एक बहुत नेगेटिव फीलिंग है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने बोला ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, फाइन, नहीं आई। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आती, मैं उस चीज़ से नफरत करता हूँ, ये बहुत नेगेटिव फीलिंग है और बहुत नेगेटिव चीज़ है। मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो मैंने यही बता दिया कि बिल्कुल ये केस वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, इंडिया के ही कंटेंट क्रिएटर हैं, आजकल तो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जितने भी फेमस कंटेंट क्रिएटर है, तो भाई सबके पास एक दूसरे का नंबर भी मिल ही जाता है, तो आप बात कर लो यार। ठीक है, आपको बीफ करना है, आपको एक दूसरे के ऊपर गाने बनाने हैं वो सब करना है तो आप करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। बट ऐसे बहुत एक्सट्रीम मत जाओ, किसी की लाइफ बर्बाद मत करो, किसी चैनल के ऊपर केस करके उसको जेल में मत डलवाओ, उसके ऊपर लॉ सूट मत, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी सी अवॉइड करनी ही चाहिए मेरी नज़र में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा और ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा जो कंटेंट क्रिएटर है। मैं मेन चैनल पे नहीं डालने वाला था ये वीडियो, बट मैंने सोचा ठीक है, अच्छा मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का भला ही होगा और मेरी ओपिनियन लोग जो जानना चाहते हैं वो जान पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड